दोस्तों आपका स्वागत है। हम देखने जा रहे हैं मूवी अनह्यूमन जो हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी की शुरुआत एवन नाम की एक स्कूली छात्रा से होती है जो अपने माँ के लिए खाना पैक कर रही होती है। उसकी माँ आती है, उसको परेशान देकर उससे पूछती है, लेकिन वो कहती है कुछ नहीं हुआ। फिर उसकी माँ टिफिन उठा के वहाँ से चली जाती है और अपने खाने के लिए एक केला पैक कर रही है। बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई देती है तो उसकी फ्रेंड तमारा उसका वेट कर रही होती है। फिर एवर उस गाड़ी में आके बैठ जाती है। तमारा उससे कहती है कि तुमने इतने ज्यादा कपड़े क्यों पहन रखे, तुम्हें कम कपड़े पहनने चाहिए, इसलिए कि लोगों का तुम पे ध्यान जा सके। लेकिन तमारा बहुत खुश होती है क्योंकि आज उनको स्कूल की तरफ से कहीं घूमने जाना था। तमारा एवर से अपने नए दोस्तों के बारे में बात करती है, लेकिन एवर कहती है कि मुझे तुम्हारे दोस्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और एवर आगे चल के गाड़ी रोकने को कहती है, लेकिन तमारा अपने बातों में इतना खो जाती है कि वो गाड़ी नहीं रोकती। और तभी साइकिल पर सवार होकर एक रैंडल नाम का लड़का आता है, उसे वो गाड़ी से टक्कर मार देती है और एवर उसको देखने के लिए फौरन अपने गाड़ी से आती है। उसके पीछे तमारा भी आ जाती है। रैंडल बहुत गुस्से में होता है, लेकिन खूबसूरत लड़कियों को देखकर बिल्कुल वो चुप हो जाता है। उसके बाद से एवर रैंडल का बुक उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रैंडल उसे रोक देता है और कहता है मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अचानक रैंडल पे डैनी और हंट कोल्ड ड्रिंक फेंक देते हैं। उसके बाद से वो हंसने लगते हैं। तभी डैनी की गर्लफ्रेंड जैसी तमारा को कहती है कि तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। तमारा उसको एक निगाह से देखने लगती है। उसके बाद से डैनी हंसते हुए वहाँ से अपनी कार लेकर चला जाता है। एवर रैंडल से कहती है कि क्या तुम हमारे साथ स्कूल चलोगे, लेकिन तमारा मना कर देती है। वो कहती है मेरी गाड़ी में जगह नहीं है। और एवर एक बार फिर से रैंडल से माफी मांगती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग बस में चढ़ रहे होते हैं और मिस्टर लोरेंजो सभी से कहते हैं कि अपना फोन इस बैग में डाल दो, लेकिन एवर कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है। यह सुन के मिस्टर लोरेंजो हंसने लगते हैं। बस में एवर तमारा से कहती है कि तुमने रैंडल पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तब तमारा कहती है कि मैं उसे पहले से ही जानती। उसी वक्त रैंडल भी उस बस में आ जाता है और उसकी गंदी शर्ट को देखकर डैनी काफी मजाक उड़ाता है। फिर जैसी बस में बैठी एक लड़की कैंडी से कहती है कि तुम्हें ब्लैक लिपस्टिक लगा के आनी चाहिए। कैंडी उसके बातों का शुक्रिया अदा करती है और अगले पल सोचती है कि वो उसका मजाक उड़ा रही थी। और तभी रेहान नाम का एक लड़का बस में चढ़ता है। वो डैनी को घूरने लगता है, जिससे डैनी काफी परेशान हो जाता है और फिर उनका सफर चालू हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद से लोरेंजो नीचे उठता है। वो देखता है कि बस गलत दिशा में जा रही है और ड्राइवर को रोकने को कहता है। और लोरेंजो कहता है कि तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। ड्राइवर उसकी तरफ देखकर बात कर ही रहा होता है, तभी गाड़ी किसी से टकराती है और शीशे पे काफी खून फैल जाती है। उसके बाद से बस जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और उसमें बैठे स्टूडेंटों को हल्की फुल्की चोट आती है, लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल नहीं होता। तभी दरवाजे पे किसी की जोर जोर से बजाने की आवाज आती है। सभी स्टूडेंट देखकर यह डरने लगते हैं और रेडियो पे मैसेज आता है कि शहर में कोई बड़ा सा केमिकल फैल गया है। उसके बाद से एक खून में लथपथ आदमी शीशे पे आता है। उसे देखकर स्टूडेंट काफी चौंक जाते हैं और वो आदमी दरवाजे को काफी जोर से बजा रहा होता है। लोरेंजो ड्राइवर से खोलने को कहता है, लेकिन ड्राइवर दरवाजा खोलने से मना कर देता है और लोरेंजो गुस्से में आकर ड्राइवर को काफी बुरा भला कहता है और दरवाजे को खोल देता है। उसके बाद से सभी स्टूडेंट बस के पीछे वाले हिस्से में चले जाते हैं। वो बड़ा आदमी आता है और लोरेंजो के गर्दन पे दांत से काट लेता है। यह सब देखकर स्टूडेंट जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और पीछे वाले दरवाजे से कूदकर एक एक करके भागने लगते हैं। और एवर बस में कैंडिस को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी अपनी तरफ खींच लेता है और बाकी के बचे स्टूडेंट जंगल की तरफ भागने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर में ये दानव है कौन। उसके बाद से रैंडल सभी को सुझाव देता है कि पास में एक घर है, उसमें जाके हम छिप सकते हैं। लेकिन तभी उस खुखार आदमी की आवाज आती है। उसके बाद से वो सभी भागने लगते हैं और डैनी भागकर एक घर में जाता है जहाँ वो एक मरे हुए घोड़े पे गिर जाता है और वो फिर वापस जंगल में उन लोगों के पास भाग जाता है। उसके बाद से सभी लोग भागकर एक बिल्डिंग के पास जाते हैं जहाँ रैंडल उनको कहता है कि वो खुखार आदमी एक ज़ॉम्बीज है। फिर डैनी कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, वो आदमी ज़ॉम्बीज नहीं है। और तभी उस आदमी का फिर से आवाज सुनाई देता है और वे सब अलग होते हैं और हथियारों को ढूंढने लगते हैं। तमारा, जैसी, डैनी एक साथ जाते हैं और हंट, एवर, स्टीवन, डेनियल एक साथ जाते हैं और उनको एक कमरे में अजीब से हथियार मिलते हैं। हंट डेनियल का हथियार ले लेता है और वो मेन दरवाजे की निगरानी करता है और तभी सभी को कैंडल्स की
चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाते हैं कि कैंडर्स को उनकी मदद की जरूरत है। और एवर कहती है हम सबको कैंडर्स की मदद करनी चाहिए, लेकिन बाकी के लोग उसकी बातों को ध्यान नहीं देते। उधर जम्बी जब कार के ऊपर चढ़ रहा होता है तभी एवर कैंडर्स को अपने पास बुलाने के लिए आवाज देती है। अब बस का भी ड्राइवर एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो बस का दरवाजा तोड़ के अंदर आता है, लेकिन सभी डर के वहां से भागने लगते हैं। और तभी दूसरा भी ज़ॉम्बी आ जाता है, जो भी उनका पीछा करने लगते हैं। स्टूडेंट भागकर एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। उसके बाद से एवर कमरे की लाइट ऑन करती है, तभी रेयान आके सबको चौंका देता है, डरा देता है। और रेयान बताता है कि कैसे ज़ॉम्बी ने सबको मार डाला। और आगे रेयान बताता है कि जिन लोगों को ज़ॉम्बी ने काटा है वो अलग ही व्यवहार कर रहे हैं और वो लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। और तभी अचानक ही ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। रेंडाल बाकी सभी को वहां से भागने को कहता है और उनसे फाइट करने लगता है। और हंट भी ये देखकर आ जाता है और रेंडाल की मदद करने लगता है। आखिरकार ज़ॉम्बीज हंट को लेकर चले जाते हैं, लेकिन डैनी एवर को बचा लेता है। उसके बाद से सभी बाहर आ जाते हैं और वहां से भागकर एक कमरे में आते हैं, जहाँ डैनी सबको बताता है कि वो हंट को लेकर चले गए हैं। फिर डैनी एवर पे आरोप लगाता है कि हंट को जो उठा लेगा इसके जिम्मेदार तुम हो। फिर एवर कहती है कि ये सब हमारे ही साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। और वो कमरे में जब देखते हैं तो कमरे में पुतले दिखाई देते हैं। वो पुतले हूबहू उन ज़ॉम्बीज़ों के तरह दिखाई दे रहे होते हैं। और तभी ड्राइवर जो ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो चुका है वो अंदर घुस जाता है। डैनी उसे गिराकर नीचे मारने लगता है। इसी बीच एवर को ड्राइवर की एक लाइटर मिलती है, जो उसे उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर डैनी अजीब सा बर्ताव करता है और कहता है कि मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है, और वो पुतले से जाकर जैकेट ले लेती। तभी रेंडाल समझ जाता है कि डैनी को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है। फिर डैनी भागकर छत पे चला जाता है। अब डैनी की हालत बहुत ही खराब हो रही थी, वो अब बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा था। फिर एक बार ड्राइवर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। रेयान आगे से हट जाता है और डैनी को सामने पाकर वो खिड़की से लेकर नीचे गिर जाता है। सभी लोग उनको देख ही रहे होते हैं। तभी डैनी अजीब तरीके से उठता है और उठ के वहां से भाग जाता है। और रेंडाल सभी से कहता है इस बिल्डिंग को छोड़ के जाना खतरों से खाली नहीं है, और इस बिल्डिंग में जब तक रहेंगे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तब एवर कहती है कि ऐसे तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों में से किसी एक के पास भी खाना नहीं है। और एवर आके कहती है कि इस बिल्डिंग से निकलेंगे तभी हम लोगों को मदद मिल सकती है। फिर रेंडाल कहता है कि तुम ही लोग डिसाइड करो कि हम लोग क्या करना चाहिए। तब एवर कहती है कि हमें ज़ॉम्बीज़ को बिल्डिंग के एक तरफ ले जाना चाहिए और दूसरे तरफ से हम लोग को इस बिल्डिंग से निकल जाना चाहिए। लेकिन रेंडल उस पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, ऐसे तो हम सभी मारे जाएंगे। एवर ज़ॉम्बीज़ को आग से अट्रैक्ट करने का प्लान बनाती है और अपनी लाइटर की मदद से उस वैन में फेंक कर आग लगा देती है। उसके बाद से एवर तमारा के पास भाग के जाती है, लेकिन तमारा उसको समझाती है कि तुम्हें बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए। और स्टीफन भी एवर के साथ जाने का फैसला ले लेता है और एवर से पूछता है कि जंगल में और भी ज़ॉम्बीज़ आ गए तो हम क्या करेंगे। फिर एवर कहती है कि हमारे पास दूसरा और कोई चारा नहीं है। वो ज़ॉम्बियों से छिपकर उस बस में चढ़ जाते हैं और दोनों बस के अंदर बैठकर धीरे धीरे से जा रहे होते हैं। तभी एक हाथ उनके तरफ आता है और वो देखकर डर जाते हैं। आखिरकार एवर कैसे भी उस बैग के पास पहुंच जाती है जहां मोबाइल रखा हुआ है, और जब बैग खोलती है तो देखती है कि सारे फोन खराब हो चुके हैं, सब टूट चुके हैं। वो देखकर निराश हो जाती है, लेकिन स्टीफन उसे समझाता और दिलासा देता है। और तभी एवर स्टीफन को किस करने की सोचती है, लेकिन स्टीफन पीछे हट जाता है। उसको लगता है कि उसके मुंह से कुछ बदबू आ रही है, और उसके बाद से फिर वे दोनों किस के लिए जाते हैं। तभी वो रेडियो को देखते हैं। एवर उस रेडियो के पास जाती है और चैनल बदल कर देखती है कि बाहर के हालात कैसे हैं। और एवर जब चैनल बदलती है तो वही न्यूज मिलती है जो उन लोगों ने पहले सुनाई देती। फिर स्टीफन उसकी गर्दन पे एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे एवर बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। उसके बाद से स्टीफन उससे माफी मांगने लगता है, और उसी बीच रेंडल भी वहां आ जाता है और स्टीफन से बात करने लगता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इन लोगों ने पिछले वक्त में क्या प्लान बनाया। कुछ हफ्ते पहले रेंडल स्टीफन के पास आता है और उसे बताता है कि मेरे पास एक योजना है, जिसे जो बच्चे हमें परेशान करते थे वो हमें परेशान नहीं करेंगे, वो हमें हीरो मानेंगे। और दोनों योजना बनाते हैं। तभी रेंडल उसको बताता है कि मैं अपना सहयोग देने के लिए पैसे देकर एक चिप नाम के आदमी को काम पे रखा है। और बस में चिप आता है
अपना मास्क उतार लेता है और उधर हम देखते हैं कि ड्राइवर भी उन लोगों से मिला होता है और उसी वक्त एवर समझ जाती है कि ये कोई ज़ॉम्बीज नहीं, ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है और चिप बाकी लड़कों को एक खास तरह का इंजेक्शन लगाया होता है। उधर एवर सोचती है कि जब तमारा ने उसको गाड़ी से टक्कर मारी तो रेंडाल के बैग से कुछ ड्राइंग गिरी थी। फिर स्टीवन उन दोनों पे चिल्लाता और कहता है कि हमारे गलत नीतियों की वजह से कई लोग मारे जा चुके हैं। तब चिप कहता है कि तुम लोग रिलैक्स करो, सभी स्टूडेंट को हम लोग एक पिंजरे में डाल दिए और उन लोगों को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया, इसलिए अब उन लोगों को हमें मारना पड़ेगा कि हम लोगों को जेल ना जाना पड़े। फिर वो काका वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रेंडाल चिप को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम एवर को मार दो क्योंकि ये हमारी योजना के बारे में सब कुछ जान चुकी है। और दोनों यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर चिप आकर उस बस की सीट पे बैठ जाता है और तभी लोरेंजो होश में आ जाता है। वो एवर को कहता है कि तुमने कुछ किया नहीं तो ये सारे लोगों को मार डालेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेंडाल उन बच्चों के पास जाता है जो पिंजरे में बंद है। उनको इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास अब इंजेक्शन खत्म हो चुका है। उधर एवर भी बस से रेंगते हुए निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी चिप उस पर हमला कर देता है और लोरेंजो एवर का हौसला बढ़ाता है। फिर एवर उठा के एक बड़े से रेडियो को चिप के सर पे मारती है और चिप वहीं गिर के मर जाता है। तभी स्टीफन्स को एक इंजेक्शन को बॉक्स मिल जाता है। वो इंजेक्शन को उन छात्रों को लगा देता है। उसके बाद से तमारा रेंडाल के पास जाती है और रेंडाल तमारा को बताता है कि एवर को उन ज़ॉम्बीज़ों ने मार दिया है। फिर तमारा उसका गला पकड़कर रोने लगता है। तब रेंडाल तमारा से पूछता है कि बाकी बचे हुए लोग कहाँ हैं और तमारा उन लोगों को ढूंढने के लिए उसके साथ निकल जाती है। और फिर हम एवर को देखते हैं जो भागकर उस बिल्डिंग की तरफ आ रही होती है ताकि वो लोग उन लोगों को मार ना सके। दूसरी तरफ रेंडल सबको ढूंढ लिया होता है और उनको बताता है कि हमने ज़ॉम्बीज़ों को एक कमरे में बंद कर दिया है और उन लोगों को हमें मारना ही पड़ेगा। फिर उन लोगों को हथियार देता है। तभी एवर उस कमरे में आ जाता है और रेंडल दरवाजा खोल के मारने ही वाला होता है। तभी एवर उन लोगों को रोक लेती है और उन लोगों से कहती है कि तुम इन लोगों को मत मारो, ये सब रेंडल और स्टीफन की चाल है। और एवर कहती है कि जो भी हो रहा है इन दोनों के प्लानिंग के तहत हो रहा है। तमारा उसके बातों में विश्वास कर लेती है और रेंडल के सर पे एक बैट मारती है। उधर स्टीफन भी एवर के पीठ में इंजेक्शन देने वाला ही होता है। तभी डेनी और लोगों ने उसको पिंजरे में खींच लेते हैं। उसके बाद से रेंडाल एवर के ऊपर तलवार से हमला करता है लेकिन एवर अपने आप को एक लोहे की छड़ से बचा लेती है। फिर रेंडाल तमारा का बैट तलवार से तोड़ देता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी डैनी बीच में आ जाता है, उसे तलवार लग जाती है लेकिन तभी जैसी उठती है और रेंडाल के सर पे एक सरिया मारती है। उसके बाद से एवर भी बहुत सारे इंजेक्शनों को लेकर रेंडाल के सर में मार देती है और वो उसे सीढ़ियों से धक्का देती है और रेंडाल नीचे गिरने लगता है। फिर रेंडाल उनके पास आ जाता है और वो इंजेक्शन की वजह से पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज में बदल चुका है। उसके बाद से सभी लड़कियां बहादुरी से उसे लड़ने लगती है और बीच में रियान आ जाता है। उन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी एवर मौका पाके एक तलवार उठाती है। वो रेंडाल को मौत के घाट उतार देती है। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। डैनी हंट को बताता है कि मैं और रियान बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे। जब हम मोटे थे तो मैंने अपना वजन कम कर लिया और मैं मतलबी बन गया और मैंने उसका मजाक उड़ाया और अपनी दोस्ती खत्म कर दी। और फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि तमारा एवर से माफी मांगती है और कहती है कि जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और एवर उसे माफ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट उस बस के पास जाते हैं और मेहनत करने के बाद से उस बस को ठीक कर देते हैं। और तभी अचानक से लोरेंजो उठता है, वो सबको चौंका देता है। इसके बाद से दोस्तों यह मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।